अगला क्लास जो होगा त्रिकोणमिति का होगा। आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा पूरा हमारे साथ। हमारा प्रॉब्लम हो रहा है बट आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर लाइव ना करवा सका तो मैं आपका रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, बट हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। हाथ थाम लिया है तो छूटेगा तो नहीं, है ना, छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। एक बार थाम लिया तो थाम लिया। हम वो हैं जो किसी के बैड कंडीशन में नहीं छोड़ते, ठीक है। हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं ये वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो लाइव करवाने का जो मतलब प्रोसेस है और उन सब में थोड़ा सा लैक हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, तो मैं ज़्यादा दिन तो और ले नहीं सकता। इस वजह से मुझे ये वाला जो टॉपिक है आपका 2.2 अभ्यास 2.2 वो हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। तो आप लोग इससे वीडियो को जरूर देख लें और अपना जो बहुपद जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर ले। और हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो जाता है, आपकी दुआ रही तो जरूर हो जाएगी, क्योंकि हमारी तो हमारे ऊपर तो किसी की दुआ नहीं है, बस आप ही की दुआ है। दुआ करो कि ठीक हो जाए प्रॉब्लम। और जो भी है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद का जो चैप्टर है उसका 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन करवाने की कोशिश किया। पहला दिन जो हुआ था उस दिन मेरा तबियत खराब हो गया था बीच में ही, ठीक है। और दूसरा क्लास जब स्टार्ट किया तो उस दिन नेटवर्क इशू होने लगा, फिर बहुत सारे फोन के प्रॉब्लम्स होने लगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से दिक्कत आ रही है बार बार। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों की दुआ से ही हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुपद ही रहेगा। जो हम लोगों ने लाइव क्लास में करवाया था वो लाइव क्लास में हमने 2.1 खत्म किया था और आज हम लोग 2.2 शुरू करेंगे। तो 2.2 में अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग करने वाले हैं थ्योरी, है ना। जो थ्योरी होता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। और अगर आपको लगता है कि मुझे थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए तो आप सम्स की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आप सम्स मत करो बट थ्योरी जरूर करो, क्योंकि आप थ्योरी कर लोगे तो जितना सम्स आपके बुक में दिया हुआ है उससे कई ज्यादा सम्स आप बना पाओगे दूसरे बुक से। लेकिन अगर आप सिर्फ सम्स करते हो तो यहाँ पे आप अगर सम्स करते हो तो सिर्फ यहाँ पे आपको इसी बुक के सम्स कर पाओगे, दूसरे बुक का सम्स करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं इसीलिए आपसे यही कहूंगा कि आप पहले थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो थ्योरी है वो समझने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमारा है अभ्यास 2.2, ठीक है। देखो हमारा जो नाम है ना, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है ना, अभ्यास सफलता। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करते सफलता आपको नहीं मिलती है। सफलता मांगती है अभ्यास, है ना। चलिए, तो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग गुणांक की बात करें और शून्य की बात करें तो मैं गुणांक क्या होता है ये आप लोगों को पता ही होगा। गुणांक जो होता है वो क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है जो वास्तविक संख्या चर राशि के साथ गुणा में होता है उसी को हम लोग कहते हैं गुणांक। और शून्य क्या होता है? शून्य का मतलब होता है जो बहुपद दिया हुआ रहता है, उस बहुपद में जो चर राशि होता है उस चर राशि का मान क्या होता है? मान। तो उस मान को हम लोग कहते हैं शून्यक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक पदी मतलब रैखिक बहुपद के बारे में। तो ये जो रैखिक बहुपद है ना, ये रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कैसा दिखता है भाई? रैखिक बहुपद जो होता है वो ax प्लस b जैसा दिखता है। इसके गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध है बस एक ही मान होता है। तो इसका जो चर राशि होगा, है ना, जो चर राशि होगा वो जाएगा माइनस b/a। यही है इसका संबंध। दूसरा है, इसमें और ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसका 2 होता है, x का मान इसके 2 होते हैं, है ना, x के 2 मान होते हैं। एक आप ऋणात्मक धनात्मक जो भी है 2
होते हैं, धनात्मक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक भी हो सकता है। तो हमारा जो बात है कि हम x के दो मान निकालेंगे, तो यहाँ पे गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध है, पहला नंबर जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ये पहले हम लोग मान लेते हैं ये अल्फा है और एक बीटा है, मतलब x के मान दो है, क्या क्या, अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक है, क्या है, शून्यक है। अब यहां पर जो है ये जो शून्यक है, इस शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालेंगे, ठीक, मतलब निकालेंगे, तो हम लोग अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो अल्फा और बीटा दिए हुए हैं दो शून्यक, इनके बीच में योग का संबंध, गुणा का संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक नंबर पे बात करें हम लोग, तो ये अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखें, ठीक है, अगर दोनों शून्यकों को जोड़ दे, योगफल करें, तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और अगर इन दोनों का गुणा निकाले, है ना, गुणनफल निकाले, तो ये क्या होगा, सी बाई ए। कितना हो जाएगा, सी बाई ए। अब आता है तीसरा नंबर पे, तीसरा जो है वो है त्रिघातीय, त्रिघात बहुपद। तो ये कैसा दिखता है, ये जो है आपका दिखता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है त्रिघात बहुपद। तो इसमें x के 3 मान होते हैं, इसमें जो है x के 3 मान होते हैं, ठीक है। एक ले लेंगे अल्फा, एक ले लेंगे बीटा और एक ले लेंगे गामा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में संबंध निकालेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों में संबंध। तो अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में जो संबंध है वो हम लोग निकालेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। ये वाला जो वीडियो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बुक से हमारा 2 चैप्टर आज खत्म, ठीक है। अगला जो है हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति, क्या करने वाले हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर पे इस पे अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, ठीक है। और तीसरा है अल्फा बीटा गामा, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में जब लाइव करवा रहा था तो मैं यहां तक पूरा बता चुका था, मैं सम्स में जा ही रहा था कि अचानक से मेरा जो टेक्निकल इशू है वो अराइज हो गया। मैं उसके पीछे 1 घंटा काम किया, मतलब सर पकड़ के बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, मतलब बैठा नहीं रहा, कहने का मतलब है कि लास्ट में, अंत में मुझे सर पकड़ के बैठना पड़ा। आधा 45 मिनट तक मैंने कोशिश किया, अब तो शुरू हो जाओ, अब तो शुरू हो जाओ, अब तो शुरू हो जाओ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो चल रहा है, बट किसी के फोन में दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है लैपटॉप की, ये सब वो सब, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ठीक करने की, राइट। तो यहाँ तक हमने खत्म किया था और आज भी यहाँ तक खत्म कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल की तरफ। अब हम इसको आप लोग फट से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ, अब हम लोग सवाल करेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं हमारा कि सवाल 1 नंबर में, अभ्यास 2.2 1 नंबर में सवाल क्या है। बोल रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब यहां पर हम लोगों को एक चर राशि दिया हुआ है और उस चर राशि का मान निकालना है। शून्यक मतलब मान निकालना है। मान निकालने के बाद एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध थे, क्या संबंध थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा। तो यहाँ पे ये जो 2 दिए हुए हैं वो द्विघात दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, द्विघात। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे, क्या करेंगे इसमें भाई, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8
फिर यहाँ x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन x माइनस 4 कॉमन, ये पूरा टर्म्स में से x माइनस 4 कॉमन लिया और ये वाला पूरा टर्म में से x माइनस 4 कॉमन लिया, तो x माइनस 4 कॉमन क्या बच गया यहाँ पर x और यहाँ इस वाले टर्म में प्लस 2, तो ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक मतलब इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, है ना। तो इन दोनों को जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो एक x का मान आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा -2, तो x के दोनों मान मिल गए। अब क्या करेंगे जी, अब हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। नंबर 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। अच्छा ये तो निकल गया, अब -b/a, तो -b कितना 2, -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और a मतलब 1, तो ये हो जाएगा, और ये तो माइनस रहेगा ही, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, तो c कितना है -8, a कितना है 1, तो ये हो गया -8, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8, ठीक है, -8। दूसरा नंबर देखो क्या करेंगे, इसको 4 कॉमन लेंगे, तो 4s, सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 + 2 कर देते हैं ना, 2 + 2s + 1, तो ये हो जाएगा 4s² -2s + 1, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2s -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2s - 1। अब 2s - 1 2s - 1 दोनों का मान सेमी आ रहा है, 0 निकालना, शून्यक निकालना। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर 0 कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, बराबर 0, तो ये हो गया बराबर 0, तो ये 2s - 1 = 0, फिर से 2s - 1 = 0, तो यहां से s = क्या हो जाएगा 1/2 और फिर यहां से भी s = क्या होने वाला है s = यहां से भी अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों मान समान आया। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा नंबर 1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b, मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, मजाक मत बनाना यार, -b/a, ठीक है। तो -b कितना 4 माइनस और माइनस प्लस 4/4, तो ये हो जा रहा है 4/4, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और दूसरा नंबर पे हम लोगों को क्या निकालना था, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c कितना, c है 1, a कितना 4, ठीक, तो ये यही आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये दो सम हमने किए, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं जल्दी से। अगला सवाल जो है वो क्या है, मैं आप लोगों को टाइम लेना नहीं चाहता, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देर मैं करना नहीं चाहता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 6x²। क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊं या नहीं करवाऊं, इजी है, ये आप लोग खुद से कर लोगे, कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं। 4 नंबर जो दिया हुआ है 4u², ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4u² + 8u, यहां पे कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 4u कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा u + 2, राइट, u2 है ना, राइट। अब शून्यक निकालने तो 0 कर देते हैं, तो आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u = 0 और u = -2, ठीक है। आ गया, ये दो वैल्यूज मिल गए हम लोगों को। अब नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b और ये +0 कर दो, ठीक है। तो -b मतलब 8 बाई a मतलब 4 -2। अब दूसरे नंबर पे आप लोग कमेंट करके बताना मुझे जल्दी से, ठीक है, एकदम फट से कमेंट कर देना कि क्या होगा।
इसका वैल्यू क्या होगा। मैं यहां तक कर दे रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां तक कर दिया, आप लोग अगला कर लेना सवाल, मतलब C/A बहुत ही इजी है, आप लोग खुद से कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आप लोग दिया हुआ है नंबर 5, मैं नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं, मैं नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो नंबर 5 में दिया हुआ है t² - 15, कितना दिया हुआ है t², ठीक है, नंबर 5 t² - 15। तो देखो हैंड राइटिंग खराब नहीं है, मतलब मैं पहली बार लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड से, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि मैं इधर से लिखूं तो आप लोग उधर देख पाओ, राइट, अगर कुछ मिस हो गया हो तो। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वन सेकेंड, मैं आप लोगों को दिख रहा हूं पता नहीं मुझे, बट जो भी है वो गुल हो चुका है, ठीक। चलिए ठीक है, लाइन आ चुका है, ठीक है, बिजली आ चुका है, तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं शूट करना, राइट। चलिए, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो मतलब कुछ समय से चल रहा हमारा समय, ये हमारा समय नहीं, ये हमारा कुछ और ही चल रहा है। खैर मैं शुरू करता हूं। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्या करते हैं, t² - 15 जो है उसको हम लोग तोड़ेंगे। मैंने बोला था इसमें से तो थोड़ा सा ट्रिक है। मैं क्या करता हूं, इस t², ये जो t² आप देख पा रहे हो, ये जो आप t² देख रहे हो, ये t² ठीक है, मैं इस 15 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो क्यों लिखा मैंने भाई, क्यों लिखा अंडर रूट क्यों डाला, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इस रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और जैसे ही ये इसको कैंसिल करेगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, तो बचेगा 15। तो मैं इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ सकता हूं। इसको क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट। तो ये हो जाएगा t² + √15, है ना, ये हो जाएगा t² नहीं, t + √15 और t - √15, ठीक है। तो ये हमारा आ गया दो फैक्टर्स। अब हमें क्या ज्ञात करना था भाई, हमें तो शून्य ज्ञात करना था, है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको कर देंगे 0 के बराबर। तो जैसे ही ये 0 के बराबर होगा तो t + √15, है ना, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये था आइदर या तो ये या तो ये, तो t माइनस √15, राइट, इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर हम लोग बात करें t का, तो t के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक -√15, देयरफॉर t इक्वल टू हो जाएगा √-15, है ना, √-15, और एक हो जाएगा √+15। तो ये दो वैल्यूज हमको मिल गए, मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में रिलेशन निकालना था। तो ये तो C है, ये क्या है, C है, इसको अरेंज करते हैं, t² + 0 t - 15। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ना, द्विघात, ये क्या है, द्विघात बहुपद। तो अल्फा प्लस बीटा, नंबर 1 क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा -b बाई में a। तो -b मतलब 0, 0 बाई में 1, मतलब ये अल्टीमेटली आ गया 0। नंबर 2 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और यहां पर c का वैल्यू कितना, -15, तो ये -15 बाई में 1, मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा -15। तो ये रहा हमारा इन दोनों के बीच में संबंध, है ना, किसके बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध। और ये हमारा जो है दो वैल्यूज हैं, मान है, किसके मान है भाई, -√15 और शून्यक है, ये दोनों क्या है, शून्यक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे के सवाल की तरफ, ठीक है। जल्दी से इसको पॉज कर लो वीडियो और नोट कर लो इसको। अब हम लोग करेंगे आगे की तरफ सवाल, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, शायद 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन हैं।
हाँ, चार क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी इजी है, तो आप लोग उसको अपने खुद से कर लेना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करवाऊंगा नहीं, अगर आप लोगों को कोई इशू होता है, दिक्कत होता है, तो प्लीज आप हमसे पूछें, है ना। और वैसे भी आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बना ही दिया है, ठीक है, जो कि आपको पता ही है। आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप से जुड़ जाओ, जुड़कर आप 24/7 आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे, आपको कुछ समय के बाद ही वो जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस ग्रुप से जुड़ें और आप जुड़ेंगे और क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल क्या रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें जो है हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पिछले जब लाइव क्लास चल रहा था तो उस क्लास में मैंने यही गलती किया था कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था, बस मैंने बहुपद निकालना पढ़ा था और उसके आगे मैंने बड़बड़ा दिया था और कुछ समझा नहीं मैंने कि क्या बोला जा रहा है। तो इस वजह से पिछले वाले लाइव क्लास में गलतियां हो गई थी। तो आज हम लोग ढंग से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमें बोल रहा है ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू निकालो। मतलब ए की जगह बी का जगह और सी की जगह कितना बिठाएंगे वो हमें ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये है क्वेश्चन 2। इसमें शून्यक इसे भी मिटाना पड़ेगा जल्दी से, तब तक आप शेयर कर दो जल्दी से वीडियो, तब तक आप शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो को आप तब तक जल्दी से शेयर कर दो। चलिए, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि आपको बोला जा रहा है द्विघात बहुपदी व्यंजक ज्ञात करना है और कंडीशंस क्या दिए हुए हैं, बिना कुछ दिए हुए कुछ मांगना ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए कुछ दिया हुआ है और वो कुछ आपसे मांग रहा है। तो दिया क्या गया हुआ है, दिया गया है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, दिया क्या गया है यहाँ पर कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब वैल्यू दे दिया गया है, मतलब इन दोनों का गुणनफल और योगफल का मान दिया हुआ है। तो ये है हमारा पहला नंबर, हम लोग लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ 1/4 और होता क्या है माइनस b/a। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू b हो जाएगी -1 और a हो जाएगा 4, ठीक है। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1, तो -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4/4, तो ये क्या हो जाएगा और ये होता है क्या c/a, ठीक है, c/a। तो यहां से a का वैल्यू 4 आ गया, c का वैल्यू आ गया -4, ठीक। तो बहुपदी क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना 4 x² प्लस b का वैल्यू कितना -1 x प्लस c का वैल्यू कितना -4। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये है हमारा आंसर, राइट। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो c/a, यहां पर a का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना 1। तो अब हमको यहां से a का वैल्यू 3 करना पड़ेगा, ये होता कितना है -b/a। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर a का वैल्यू तो अब हमको कितना लाना पड़ेगा 3 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे भाई, तो देखो ये जो √2 है इसको मैं इंटू एंड डिवाइड कर देता हूं 3/3 से, इंटू और डिवाइड कर देता हूं 3 से। तो क्या हो जाएगा ये 3√2/3। तो b का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, ये माइनस इसके पास चला जाएगा -3√2 और a का वैल्यू तो आपको 3 मिल ही चुका है, ठीक है। तो समीकरण बहुपद क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना है भाई 3x², b का वैल्यू कितना है भाई -3√2x प्लस c कितना है भाई 1, और ये हमारा आंसर। चलिए नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा 0,√5। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, मतलब -b/a
ए मतलब 0/0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5 मतलब C/A, मतलब ए हम लोगों को क्या करना होगा, 0 करना होगा। अगर यहां पर ए 0 है तो यहां पर भी ए कितना करना होगा, 0। तो ये √5 अगर मैं 1 लिखूं तो ठीक है। और अगर यहां अगर ए का वैल्यू तो मुझे 1 करना पड़ेगा। क्यों 1 करना पड़ेगा, मैं यहां 1 कर देता हूं ना, क्योंकि तब अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या कोई द्विघात बहुपद रहेगा, नहीं रहेगा। अगर हम द्विघात बहुपद चाहते हैं तो हमको ए का वैल्यू को नॉन जीरो रखना पड़ेगा, मतलब वो स्थिरांक एक कांस्टेंट रहेगी, एक वास्तविक संख्या रहेगी उसमें, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया, ए का वैल्यू आ गया, यहां से मैं यहां लिखता हूं, ए का वैल्यू आ गया कितना 1, बी का वैल्यू आ गया 0, ठीक है, माइनस 0 लिखो प्लस 0 लिखो, जो आपकी मर्जी। और सी का वैल्यू हो गया √5, ठीक है। तो बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू 1, x² प्लस b का वैल्यू 0 है ना, तो प्लस 0x प्लस √5। तो आप इसको x² डायरेक्टली लिख दो, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया हुआ है 1,1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये 3 कहाँ गया, 3, अच्छा ये तो 3 था, 4 नंबर क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूं, 4,1,1 है, 5 करवा देता हूं, 5 थोड़ा सा आपके लिए अलग है तो मैं 5 करवा देता हूं। चलिए तो हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग कहोगे सब सर क्वेश्चन वगैरह मिट कैसे गया, तो क्या बोलूं जाने दो, 1/4 और 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 5 है शायद, ठीक है, हाँ 5 है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और ये होता है ये -b/a, मतलब ये माइनस माइनस कैंसल, तो b इक्वल टू हो गया 1 और a इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पे भी वही अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, तो c/a, मतलब यहाँ पे c का वैल्यू हो गया 1 और a का वैल्यू हो गया 4। तो ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू दिया हुआ है 4x² प्लस b दिया हुआ है 1 प्लस c दिया हुआ है 4। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बेंस हो चुका है हमारा वीडियो में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट करें हमें, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि गलतियाँ कम हो, कोशिश किया जा रहा है बहुत, ठीक है। और गलतियाँ इन द सेंस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप लोग। और आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगला क्लास जो होगा त्रिकोणमिति का होगा। आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा पूरा हमारे साथ। भले ही हमारा प्रॉब्लम हो रहा है बट आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर लाइव ना करवा सका तो मैं आपका रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, बट हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। अब जब हाथ थाम लिया है तो छूटेगा तो नहीं, है ना, छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। एक बार थाम लिया तो थाम लिया। हम वो हैं जो किसी के बैड कंडीशन में नहीं छोड़ते, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में त्रिकोणमिति के साथ।